कि एक बड़ी और अहम खबर के साथ जो सीधे तौर पर आपकी जान से जुड़ी हुई है। बेंगलुरु क्रिमिनल सिविक अपैथी के कारण एक और शख्स की जान चली गई। समझ नहीं आता कि बेंगलुरु की सड़कें गाड़ियों के लिए बनी हैं या फिर लोगों की मौत के लिए। उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इस शहर में लोगों की जान कितनी सस्ती हो गई है। आए दिन कोई न कोई इनकी बलि चढ़ जाता है। आखिर सही मामले में कौन है इनकी मौत का जिम्मेदार? ताजा उदाहरण आपको बता दें, जो ताजी खबर आई है, 55 साल के एक शख्स का सड़क पर बैलेंस क्या बिगड़ा, अपने जान से ही हाथ धो बैठे वो। बेंगलुरु में हद तो इतनी हो गई है कि लोगों को अब अपने विरोध का तरीका भी बदलना पड़ रहा है। हमारे पास आपको बता दें, ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं मिरर नाउ के पास में, जब लोग कभी खुद सड़क पर इन गड्ढों को भरते नजर आए, कोई वहां जमा गंदे पानी से नहाता नजर आया, तो कभी कोई वही गड्ढे के पास बैठकर धरना देने वो बैठ जाता है। ये सब इसलिए है क्योंकि प्रशासन की लापरवाही बढ़ती जा रही है और लोगों की जान सस्ती होती जा रही है। सीधे चलेंगे, हमारी सहयोगी नेहा हेब्बाले हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमारे सहयोगी आपको बता दें, दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले नेहा हेब्बाले का रुख करेंगे। नेहा, निश्चित तौर पर जिस तरीके से सबसे बड़ी लापरवाही तो यह है कि लगातार आए दिन मौत की खबर आती है और कारण अगर देखा जाए, सही मायने में अगर किसी को दोषी ठहराया जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि सीधे तौर पर तीर सिर्फ एक तरफ जाता है, वो है जो हमारा नागरिक निकाय है यानी बीबीएमपी। लेकिन झटका तब और लगता है जब वो सिरे से इन सब जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर देता और कहता है इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। नेहा, जी बिल्कुल, देखिए ऐसे तौर पर ये बार बार इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, जैसे कि लोग यहाँ के बेंगलुरु के जो सिटीजन्स हैं, जो टैक्स पेइंग सिटीजन्स हैं, या तो वो एक्सीडेंट्स में इनफैक्ट इन्वॉल्व होते हैं जहाँ की वो पॉट होल्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या बैड रोड जो कि एसफॉल्ट नहीं हुए हैं उनको इनफैक्ट अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो जैसे कि हमने देखा अभी लेटेस्ट जो वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो इनफैक्ट बेंगलुरु के राजाजी नगर से हुआ है, जहाँ पे ये जो इनफैक्ट टू व्हीलर में जो जा रहे थे वो आज ट्रैक्टर है इनफैक्ट रोड को अवॉइड करने के दौरान उन्होंने इनफैक्ट ट्रैक्टर से उनकी टक्कर होकर आज उनकी मौत हुई है। यहाँ पे यही देखना बाकी होगा कि ये जो भी एजेंसीज हो, चाहे कि बीबीएमपी हो जो सिविक बॉडी, जो मेन सिविक बॉडी है रोड वर्क्स के लिए, या तो इनफैक्ट बीडब्ल्यूएसएसबी हो जो वाटर बोर्ड है, जो इनफैक्ट रोड्स डिग अप करते हैं पाइपलाइंस का काम करने के लिए, इन दोनों एजेंसीज के बीच में इनफैक्ट, या तो बेस्कॉम हो जो कि इनफैक्ट केबल्स ले करने के लिए रोड्स को डिग अप करते हैं, इन तीनों एजेंसी के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है और आज ये बहुत साफ सामने आ चुका है। यहाँ तक कि इनफैक्ट ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, 3 साल पहले भी जब ऐसे इनफैक्ट बहुत सारे इंसिडेंट्स बढ़ गए थे और तीनों एजेंसीज के बीच में इनफैक्ट काफी झगड़ा हो रहा था और ब्लेम गेम चल रहा था, तभी एक प्लान प्रपोज हुआ था कि एक इंटर डिपार्टमेंट यानी कि एक एजेंसी। बिल्कुल नेहा हेब्बाले, आपको रोकना चाहेंगे और कोशिश आप करिएगा कि जो कमिश्नर है उनसे हमारी बातचीत हो पाए। सीधे लिए चलते दर्शकों को, हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो वही जगह से साथ जुड़े जहां पर यह हादसा हुआ था। दीपक, वो तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, सबसे पहले उसके बारे में बताइए किस तरीके से लगातार दीपक बेंगलुरु की सड़कें जो हैं वो एक तरीके से कातिल होती जा रही हैं क्योंकि लोगों की जान बेंगलुरु में बहुत सस्ती दिख रही है अब। पहली बात तो ये है, मैं बिल्कुल वही स्पॉट पे जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ था और आप देख सकते हैं कि सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ आकर लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अनुमति नहीं दी गई थी। ये प्रश्न उठता है कि जब पुलिस सिविक ऑफिशियल्स के ऊपर एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते, ये एक्सीडेंट पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते कि क्या ये काम सही समय पे हुआ था, क्या लैकुना था सिविक एजेंसीज के काम में, या क्या इस कारण एक्सीडेंट हुआ था, वो इन्वेस्टिगेट नहीं की जा रही है। लेकिन जब रेसिडेंट्स और दूसरे लोग जो आके इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो इधर से निकल जाएं और उनको कंप्लेंट करना है तो पुलिस स्टेशन। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रेसिडेंट्स जो हैं अभी रोड में खड़े हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब मीडिया इधर आई तो एक ही बात बोल रहे हैं कि 6-7 महीने से ये काम चल रहा है लेकिन एक सोल्यूशन नहीं है, ये कंडीशन ऐसा ही रहा है। बहुत सारे लोग अपने गाड़ियों को लेकर घर के अंदर भी नहीं जा सकते। ये जो काम चल रही है बीडब्ल्यूएसएसबी की काम चल रही है, लेकिन ये प्रश्न उठता है कि क्या एक टाइम फ्रेम सेट की गई थी, वो टाइम फ्रेम में क्या काम हुआ था, और उसके बाद ये जो कंडीशन है रोड की, इधर जब काम
हो जाती है तो इसको फिक्स क्यों नहीं की जाती है। हमने बहुत सारे रेसिडेंट से बात भी किया था, जिन्होंने जो बता रहे हैं कि ये सिर्फ ये रोड की समस्या नहीं है, बल्कि ये सारे लोकेलिटी में ये काम कर रहा है और काम चल रहा है और यहाँ पर सारे रोड्स यही कंडीशन में है। जब काम चल रहा है तो रोड क्यों ओपन की गई है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जब ये मोटरिस्ट ये रास्ते पे जाते हैं तो रिस्क तो बनती है, क्योंकि यहाँ पर लूज ग्रेवल है। आप देख सकते हैं कि पूरा में मट्टी और पत्थर हैं और लोग यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक ही बात बोल रहे हैं कि जो इंजीनियर्स ये काम में जुड़े हुए थे वो अब तक क्यों नहीं आए और अब तक उन्होंने नहीं बताया कि क्या सॉल्यूशन देंगे रेसिडेंट्स को। इसके बाद बात करते हैं एक रेसिडेंट से। आप बता सकते हैं सर, यू आई थिंक योर सीसीटीवी व्हिच इज इन योर हाउस इज द वन व्हिच कैप्चर्ड what happened exactly? Right, I told you, yesterday at 9:45 a.m. a tractor was coming with a full load of mud. Suddenly a Honda Activa guy came, he skid and fell. The tractor ran over him. We are protesting from morning. Police people are not accepting. They are saying it's a protest, you are blocking the road. I don't find any vehicle either this side or that side. Now they are asking you come to the station, you will talk there. This is not the right place to talk. Where else we should go and talk? This is the way that government has to do. Police, this is the job of police. They are telling if you don't disperse here, we are going to take action. Okay, let them take action. राइट, वही बात तो रेसिडेंट्स बता रहे हैं अभी कि पुलिस चाहिए तो एक्शन ले सके। यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस सबको डिस्पर्स करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि ये समस्या जो है उसका हल चाहिए और उसके बाद ही वो यहाँ से निकलेंगे। तो देखना होगा कि किस तरह ये समस्या का हल बाहर आता है, क्योंकि अब तक जो है जो सिविक एजेंसीज हैं उनकी जो इश्यूज है वो लॉन्ग स्टैंडिंग है और एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और जो कोऑर्डिनेशन की समस्या है बीबीएमपी और बीडब्ल्यूएसएस के बीच में, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिस कारण ऐसे हादसाएं होती रहती हैं सिटी में। जी बिल्कुल, दीपक और नेहा बाले हमारे साथ बने रही है। हमारी सहयोगी थोया जक्षी इस वक्त हमारे साथ हॉस्पिटल से जुड़ गई हैं। थोया जक्षी, वहां पर क्या कुछ चल रहा? एक शख्स की मौत हो गई, एक बार फिर से थोया जक्षी, क्या कुछ अपडेट है हॉस्पिटल से, उसके बारे में हमें बताइए। Taken into the postmortem. They've already started to do the postmortem. The families, all the family members are over here, and now the police is also come over here. And now at by 12:30, they will be handing over the body to the family. And once it is handed over, then the further formalities will be done. And now that even the family is telling that they will file an FIR against the BBMP, stating that this accident, this death has happened because of the pothole. And whereas they even tried to go and approach the police and tried to file a complaint on this pothole, but then the police was not ready to take the complaint against the pothole because for the past few days, with whatever the accidents is happening, none of the police are actually registering a case on the pothole. They're not mentioning pothole in the FIRs. And also BBMP commissioner mentioned saying that whatever accidents is happening because of potholes is not our responsibility. जी तो अध्यक्ष आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है 12:30 बजे, बता दें जो पार्थिव शरीर है वो परिवार को सौंप दिया जाएगा। हमारे सहयोगी दीपक और न्याय बाले लगातार हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और इसी बड़ी खबर पर आपको बता दें, इसी बड़ी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें मनोज वाधवा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक जी। सबसे पहले आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज जी, देख रहे हैं किस तरीके से बेंगलुरु की जो सड़कें हैं वो किलर सड़कें कहें तो कम नहीं होगा, या सड़कों को ही क्यों जिम्मेदार ठहराएं? सड़कों को बनाने वाले लोग जो हैं, आखिर मर्डर तो हमें उन्हें कह देना चाहिए। क्या गलत होगा ये? मैम बिल्कुल, पहली तो बात तो ये जो डेथ हो रही है रोड पे गड्ढों की वजह से, ये आम बात नहीं है। ये रोजाना 10 जाने जाती हैं देश में, जो कि सरकारी आंकड़ा है। अगर आप सही आंकड़ा निकालेंगे तो और भी ज्यादा जाने जाती हैं देश में। मेरा 8:30 पहले खुद का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने अपने 3 साल के मासूम बच्चे पवित्र को 10 फरवरी को नेशनल हाईवे पे खोया है गड्ढे की वजह से। अगर आप मुझे एक्टिविस्ट कहते हैं आज, तो मेरा एक्टिविज्म ये है, मैं सिर्फ ये मांग कर रहा हूँ कि हमें कंप्लेन करने का अधिकार दीजिए लॉ में। आप ये बताइए कि आप आम आदमी कहाँ कंप्लेन कर सकता है बिना मरे?
अगर हम मरने का इंतजार करेंगे और उसके बाद हम एक डिबेट कर देंगे, आपकी गलती नहीं है इसमें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप उस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? हम ये मांग कर रहे हैं मैम कि इस देश में एक कानून होना चाहिए जिसमें कि आम आदमी को अधिकार मिले, जो इस तरह की सिविक एपेथीज को पहले से रिपोर्ट कर पाए, ना कि हम मरने के बाद उसके बाद पोस्टमार्टम में जाएं, उस इन्वेस्टिगेशन में जाएं कि क्यों मरा, उसके बाद क्या एक्शन लिया जा रहा है। हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, इन हादसों को अवॉइड किया जा सकता है अगर हमारे देश में कानून हो जिसमें आम आदमी शिकायत का अधिकार लेने के बाद शिकायत करे, और अगर टाइमली एक्शन नहीं लेती है एजेंसीज तो पुलिस को उनके खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार दिया जाए, ताकि इन हादसों को रोकने के लिए। इसके अलावा मुझे 8.5 साल फाइट करने के बाद मैं अपना केस कोर्ट में भी लड़ रहा हूं, और मेरे केस में अभी तक 2 बड़ी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के खिलाफ केस भी चल रहा है 304A में। प्रॉब्लम यह है कि हम मरने के बाद केस लड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आप रोड सेफ्टी की ही बात करें तो हमारे देश में हेलमेट ना पहनने पे, सीट बेल्ट ना पहनने पे पहले से ही चालान किया जाता है, ताकि आपकी अपनी जान बच जाए। यहाँ तो हम किसी और की जान मारने की, किसी और को मारने की बात कर रहे हैं जो किसी और की गलती से हो रही है। तो लॉजिकली और टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि हम ये कह रहे हैं कि आप हेलमेट लगाइए, आप सीट बेल्ट लगाइए, आपकी जान बच जाएगी, अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप पे चालान लगेगा। यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये अधिकारी, ये कॉन्ट्रैक्टर जो भी हैं, चाहे वो बेंगलोर की बात हो, मेरा हादसा फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था, अभी आप कहीं भी देखिए ये हर शहर की प्रॉब्लम है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है। अगर हम एक कानून बना के लाएंगे जिसमें कि हम कहते हैं कि एक आदमी, एक आम आदमी जैसे ही गड्ढा देखता है, सिविक एपैथी देखता है, वो कंप्लेन करे, कंप्लेन करने के बाद में आप एक पर्टिकुलर टाइमलाइन दीजिए, 2 से 3 दिन का मैक्सिमम। अगर उसके बाद ये रेक्टिफिकेशन नहीं करते हैं, रिपेयर नहीं करते हैं प्रॉपरली, जैसे आप खाना बुक कर सकते हैं मैम, 30 मिनट के अंदर हमारे देश में खाना ऑर्डर हो जाता है, हम अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं अपने घर में बैठे हुए। तो आज क्या संभव नहीं है? टेक्नोलॉजी के फॉर्म में हमारा देश काफी आगे जा चुका है। हम डिजिटल की बात करते हैं कि हम डिजिटल हो गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर आदमी के पास मोबाइल है। तो हमने जो प्रपोजल दिए हैं वो ये है कि आप अपने मोबाइल कैमरे से फोटो खींचिए, लोकेशन के साथ उसको टैग करिए, और हमें एक सेंट्रलाइज ऐप चाहिए पूरे देश के लिए, ना कि हम अलग अलग सिटीज के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग ऐप की बात करने लग गए हैं। वो ठीक है, लेकिन अगर हमें सेंट्रलाइज ऐप मिलेगी जिसमें हर आदमी एक ही ऐप के थ्रू कंप्लेन कर पाए, और एक टाइम बाउंड मैनर में अगर कंप्लेन को सॉल्व नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ इमीडिएटली आप पहले चालान काटिए। हम ये नहीं कह रहे कि हर किसी को उठा के जेल में डाल दीजिए, ये बिल्कुल नहीं हम कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, अगर बार बार कंप्लेन करने के बाद भी कोई अधिकारी उस पर काम नहीं करता है, तो उनपे आप चालान का कानून लेके आइए, और अगर उसके बाद भी नहीं सुधरते हैं तो उनको फिर जेल भेजना ही पड़ेगा। हम किसी और की मौत का इंतजार नहीं कर सकते यहाँ पे, ये हमारा मानना है। जी बिल्कुल मनोज जी, किसी की मौत का इंतजार नहीं किया जा सकता या किसी को मौत के कुएं में ढकेलना उचित नहीं है। और हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, सरकार आपकी है, अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जाएंगे आप लोगों के दरवाजे पर वोट मांगने, तब क्या सपने दिखाएंगे उनको कि और ज्यादा गड्ढे होंगे रोड पर, और ज्यादा मौतें सामने आएंगी? देखिए श्वेता जी, आपके माध्यम से मैं जिनका भी जान गया है उनसे पहले सब सरकार की ओर से और पार्टी की ओर से माफी मांगना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि वहां पे आप इसको गड्ढा कहने से बदले आपको कहना है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। आपने वहां पे देखा है यूजीडी लाइंस और केबलिंग, इलेक्ट्रिकल केबलिंग दोनों वहां पे उसी रोड पे काम हो रहा है। एक्चुअली जो मनोज जी कह रहे हैं वो IRC कोड में आता है, इंडियन रोड कांग्रेस करके एक मैनुअल है, उसमें जहां पे स्पेसिफिकली लिखा गया है कि किस तरीके का रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, और उधर क्लियरली मेंशन किया गया है कि रोड को ब्लॉक करो और किसी भी मोटर व्हीकल्स को जहां पे काम हो रहा है वहां पे अलो मत करो। वो है एक्चुअली कोड। एक मिनट मनोज जी, एक मिनट मैं कंप्लीट कर दूंगा, आपका बात मैं समझ गया। बट एक्चुअली ये सिटी के अंदर जो क्या होता है, घर भी बने हुए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी हो रहा है, क्योंकि उधर का जो राजाजी नगर डेवलप हुआ था, कौन सा 1960s में डेवलप हुआ था, अभी यूजीडी लाइंस वहां पे फिर से लगाना चालू हुए हैं, और केबलिंग जो है हम अंडरग्राउंड केबलिंग कर रहे हैं सबको। तो इसीलिए बहुत सारे काम हो रहे हैं बेंगलोर में और पूरे भारत में भी हो रहा है। तो इसके हिसाब से IRC के हिसाब से जाएंगे तो उस एरिया को नाकाबंदी जैसा करना चाहिए, वहां पे कोई मोटर व्हीकल्स को ना छोड़ा जाए। बट सिटी के अंदर ये बहुत ही मुश्किल वाला काम है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में माइंड को रखते हुए। तो इसीलिए
आईआरसी कोड को फॉलो करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा काम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर काम करने के लिए सिटी के अंदर। तो जो हाईवे है, सर, नेशनल अशोक हाईवे जी, मैं मान गया उधर। जी अशोक जी मेरा सीधा सा सवाल है लोगों की तरफ से, यानी आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पर लोगों की जान जाती है तो शायद जाती रहेगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इन बिल्कुल धागों में नहीं, मत उलझाइए, इन धागों में मत उलझाइए कि ये कौन सा कानून है, वो कौन सा कानून है। विकास तो होगा ही, भारत का विकास तो करना ही पड़ेगा, लेकिन विकास के नाम पर सर जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी बनती है ना। अगर वहां पे रोड रिपेयर हो रहा है, रोड पे काम चल रहा है, तो लगाइए बैरिकेडिंग, आप लगाइए बोर्ड वहां पे, लगाइए होर्डिंग कि यहाँ पे आना जाना मना है। उसके लिए अलग से आप विकल्प दीजिए, अलग से रास्ता दीजिए, या लोगों की जान लेंगे? एग्जैक्टली आपने सही सुझाव दिया है। वो मैक्सिमम काम ऐसे ही होता है कि जो रोड डिविएशन है करके बैरिकेडिंग रख के ही काम होता है। और जहां पर भी ये बहुत सारे अभी क्या हो रहे थे, 4-5 महीने से कंटिन्यूअसली बारिश हो रहा है बेंगलुरु में। इसी बारिश की वजह से पूरा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम करने के लिए हिचकिचाएगा और वो बोलेगा कि मैं जाके मटेरियल लगाऊंगा तो मटेरियल का पूरा नुकसान हो जाएगा करके वो ऐसा सोचता है। तो ये सब जो है, जैसा कि आपके माध्यम में नेहा जी सही बता रहे थे कि एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। इमीडिएटली जो यहाँ पे डिगिंग किया और केबलिंग ले किया या यूजीडी पाइप को ले किया तो इमीडिएटली उसके ऊपर भरना चाहिए, और एटलीस्ट इफ नॉट आसफॉल्टिंग एटलीस्ट जीएसपी डब्ल्यूएमएम लगा के एक सरफेसिंग करना चाहिए, जहां पे इतना जो प्रॉब्लम होता है उतना तो प्रॉब्लम ना हो। बट डेफिनेटली हमारा बीबीएमपी, बीडब्ल्यूएसएसबी, बेस्कॉम या जो भी अन्य एजेंसीज है, 7 एजेंसीज है बेंगलोर में जो काम करते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन हम लोग मानते हैं कि डेफिनेटली इसका कोऑर्डिनेशन का ही प्रॉब्लम है। तो इसको सेट करने के लिए हमारी सरकार इसके ऊपर डेफिनेटली सोचेगी। हम लोग भी पार्टी के तरफ से उनको लेटर लिखेंगे सरकार के अधिकारियों को कि इमीडिएटली तुरंत इसके ऊपर एक्ट ले, और कोऑर्डिनेशन की जो एक कमिटी है पहले बनाई गई थी तो वो क्यों एक्टिव नहीं है, तो उसका भी बारे में हम लोग सोचेंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका और आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आप लोगों के दरवाजे पर जाएंगे और आपकी जिम्मेदारी, आप वही लोगों को दिखाएंगे कि आपने क्या कुछ काम किया है। और बेंगलुरु के लोगों के सामने इस तरीके की सड़कें हैं, कई ऐसे उदाहरण है दर्शकों, आपको बता दूं कि जब लोग खुद इन गड्ढों को भरते हुए नजर आए हैं, इन सड़कों को भरा है इन लोगों ने कि ताकि वो तो लड़खड़ा कर गिरे हैं, उनके पीछे जो आ रहे हैं वो ना गिर पड़े। कई बार लोगों ने, आपको बता दें कि उस गंदे पानी से लोग नहाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी बेंगलुरु के लोगों ने अपना तरीका बदल लिया है कि भाई अब तो सुनो, अब तो सुन लो कि लोगों की जान जा रही है, अब तो जागो प्रशासन। लेकिन बेंगलुरु प्रशासन है कि वो जागने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चलिए, इसी बड़ी खबर के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।